तुम्हारे सामने एक मशीन रख दी जाए जो तुम्हें पास्ट में ले जा सकती है, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारोगे या अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे? लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ सिर्फ एक छोटा सा चेंज तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है और तुम शायद कभी वापस ही ना आ पाओ, तो क्या तुम फिर भी उस मशीन में बैठोगे? थोड़ा सोचो, क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस को भी कंफ्यूज करता है। और सबसे डरावनी बात यह है, अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के लोग शायद ऑलरेडी हमारे बीच हैं, लेकिन उन्होंने खुद को कभी रिवील नहीं किया। क्यों? क्या वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हम उनके लिए सिर्फ पास्ट की एक कहानी है? या क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि एक छोटा सा इंटरैक्शन पूरी टाइमलाइन को बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं टाइम सिंपल है, घड़ी चलती है, दिन गुजरते हैं और लाइफ आगे बढ़ती जाती है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग टाइम कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये चेंज हो सकता है, स्लो भी, फास्ट भी। और अगर ये सच है तो हम जिस रियलिटी में जी रहे हैं वो उतनी स्टेबल नहीं है जितनी हमें लगती है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम खुश होते हो तो टाइम उड़ता हुआ लगता है, और जब तुम दुखी होते हो तो वही टाइम रुक सा जाता है। पहले ये सिर्फ फीलिंग लगती थी, लेकिन साइंस ने बताया कि टाइम सच में फ्लेक्सिबल है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम स्पीड और ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। मतलब टाइम हर जगह सेम नहीं चलता, जितनी तेज स्पीड उतना स्लो टाइम, और जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना टाइम स्लो। मतलब अगर तुम किसी ब्लैक होल के पास खड़े हो तो तुम्हारे लिए टाइम ऑलमोस्ट रुक सकता है, लेकिन बाहर की दुनिया में साल, शायद सदियां गुजर जाएं। अब सोचो, अगर कोई इंसान ऐसी जगह जाकर वापस आए तो वो टेक्निकली फ्यूचर में आ चुका होगा। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, नासा के एक्सपेरिमेंट्स में भी टाइम डायलेशन ऑब्जर्व किया गया है। मतलब फ्यूचर ट्रैवल स्लो मोशन में सही, लेकिन पॉसिबल है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली डर, क्योंकि प्रॉब्लम फ्यूचर में जाने की नहीं है, प्रॉब्लम है पास्ट में जाने की। पास्ट जहां हर डिसीजन, हर छोटी घटना एक चेन रिएक्शन बनाती है, और अगर तुमने उस चेन को तोड़ दिया तो पूरी रियलिटी बदल सकती है। और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। लेकिन ये पैराडॉक्स सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये दिखाता है कि टाइम खुद को प्रोटेक्ट करता है, या शायद हम उसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स सेल्फ करेक्टिंग है, मतलब तुम चाहे कुछ भी चेंज करने जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हिस्ट्री को सेम रखेगा। जैसे अगर तुम किसी इवेंट को रोकने जाओ तो शायद कोई दूसरा रीजन क्रिएट हो जाए और वो इवेंट फिर भी हो जाए। अब सोचो, क्या हम फ्री हैं या सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है? अब आते हैं वर्म होल्स पर। ये बेसिकली स्पेस टाइम के टनल्स हो सकते हैं, मतलब यूनिवर्स के दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करना, जैसे पेपर को फोल्ड करके दो दूर जगहों को पास लाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये टनल स्टेबल नहीं रहते और इन्हें ओपन रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो आज तक हमारे पास प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब डोर है लेकिन की नहीं है। अब एक और कॉन्सेप्ट, टाइम लूप। सोचो, तुम एक ही दिन बार बार जी रहे हो, सेम इवेंट्स, सेम मिस्टेक्स, सेम आउटकम्स। तुम चेंज करने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार वापस वहीं आ जाते हो। क्या ये पॉसिबल है या सिर्फ मूवीज की कहानी? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि थ्योरेटिकली क्लोज्ड टाइम लूप्स पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब टाइम खुद में लूप बनाकर रिपीट हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी एस्केप नहीं कर पाओगे। अब आते हैं मल्टीवर्स थ्योरी पर। अगर हर डिसीजन एक नई रियलिटी क्रिएट करता है तो इसका मतलब हर पॉसिबल वर्जन ऑफ यू कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। एक वर्जन जो सफल है, एक जो फेल हुआ, और एक जो शायद ये वीडियो देख ही नहीं रहा। अब सोचो, अगर तुम टाइम ट्रैवल करते हो तो तुम अपनी रियलिटी नहीं बदलते, तुम बस रियलिटी स्विच करते हो और शायद ओरिजिनल दुनिया हमेशा के लिए खो देते हो। अब सबसे डेंजरस सवाल, अगर फ्यूचर के लोग एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमसे छुप क्यों रहे हैं? क्या वो हमें स्टडी कर रहे हैं, या क्या हम ऑलरेडी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, या फिर ये यूनिवर्स ही ऐसा डिजाइन है जहां पास्ट को डिस्टर्ब करना अलाउड ही नहीं है? अब वापस वही सवाल, अगर तुम्हें मौका मिले अपनी जिंदगी बदलने का, अपनी गलतियां सुधारने का, लेकिन रिस्क हो कि तुम खुद एग्जिस्ट ही ना करो या तुम किसी दूसरी रियलिटी में खो जाओ, तो क्या तुम टाइम ट्रैवल करोगे? टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस नहीं है, ये फिलॉसफी है, ये फियर है, ये क्यूरियोसिटी है, और शायद एक ऐसा सच जिसे हम अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा छोटा सा गोल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, और आपका एक सब्सक्राइब इसे पूरा कर सकता है।